नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम कब पकड़ा जाएगा सांसों का सौदागर। आपके साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। दिल्ली पुलिस इन दिनों एक शख्स को शिद्दत से तलाश रही है जिसका नाम है नवनीत कालरा। वो दिल्ली के मशहूर खान चाचा रेस्टोरेंट समेत कई रेस्तरां और बार का मालिक है। कोरोना महामारी को नवनीत कालरा ने भी अवसर बनाया है। जी हां, आपदा को अवसर बनाने की इस कवायद में उसने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कालाबाजारी का काम शुरू कर दिया। कालरा के रसूख और पहुंच के चलते इस मामले का खुलासा शायद ही हो पाता, लेकिन लोधी कॉलोनी में उसके एक रेस्तरां पर अनजाने में पुलिस ने रेड की और ये सारा गोरख धंधा खुलकर सामने आ गया। लेकिन अभी तक वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर चल रहा है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पहली कहां है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर कालाबाजारी का आरोपी नवनीत कालरा? अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है सांसों का सौदागर। दिल्ली छोड़कर भागा नवनीत कालरा। नवनीत कालरा परिवार समेत हुआ अंडरग्राउंड। देश की राजधानी दिल्ली के खान मार्केट में स्थित खान चाचा समेत 3 रेस्तरां से 524 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बरामद करने के मामले में मुख्य आरोपी नवनीत कालरा का अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। नवनीत कालरा के खिलाफ दिल्ली पुलिस लुकआउट नोटिस भी जारी कर चुकी है ताकि वो देश छोड़कर ना जा सके। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बरामद करने के बाद से क्राइम ब्रांच की कई टीमें कालरा की तलाश में दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड में 20 से ज्यादा जगहों पर दबिश दे चुकी हैं, लेकिन वो हाथ नहीं लग रहा है। सूत्रों के मुताबिक नवनीत कालरा शनिवार शाम तक छतरपुर के अपने फार्म हाउस पर ही मौजूद था। शनिवार रात जिस समय क्राइम ब्रांच ने इस फार्म हाउस पर छापा मारा, उससे कुछ ही घंटे पहले नवनीत कालरा वहां से अपने परिवार के साथ निकला था। वहीं जनतंत्र टीवी संवाददाता पड़ताल के लिए नवनीत कालरा के फार्म हाउस पर पहुंचे तो वहां सन्नाटा पसरा मिला। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के छतरपुर इलाके में। मेरे पीछे आप 2 फार्म हाउस देख रहे हैं, दरअसल यही कालरा यानी नवनीत कालरा का फार्म हाउस है और यहाँ पर पुलिस ने रेड की थी। जो पुलिस ने टाउन हॉल जो इनका रेस्टोरेंट वहां भी रेड की थी, इसके अलावा खान चाचा में भी रेड की थी, इसके अलावा नेगुजू रेस्टोरेंट जो है वहां पर भी रेड की थी। तो कुल 500 से ज्यादा ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मिले, कई सौ करोड़ का मालिक, और ऐसे में अब पुलिस से भागता फिर रहा है और तमाम जो क्राइम ब्रांच की टीम है वो लगी है, इसको खोजने की कोशिश की जा रही है। क्रिकेटरों से संबंध है, इसके अलावा पॉलिटिशियन से संबंध है, ब्यूरोक्रेट से संबंध है और कहीं ना कहीं अब जो कोर्ट में भी इस मामले की सुनवाई हो रही है, इसने एंटीसिपेटरी बेल भी दाखिल किया जिसमें कोर्ट ने सवाल खड़े कर दिए पुलिस पर, जिसमें साफ साफ पूछा है पुलिस से कि आखिर क्या इस तरह से कॉन्सेंट्रेटर बेचना, क्या कोई नोटिफिकेशन इसका जारी हुआ है कि ऐसे में कॉन्सेंट्रेटर जो है उसके रेट्स फिक्स होने चाहिए, कितने होने चाहिए। लेकिन जिस तरह से ये बेचे गए, अब पुलिस का कहना है कि ब्लैक मार्केटिंग थी, जिस तरह से पेंडेमिक है उस दौरान फायदा उठाने की कोशिश की। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतने करोड़ का मालिक आखिर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर क्यों बेचेगा, इस पर भी अब तमाम सवाल खड़े हो गए। क्या वाकई करोड़ों रुपए का बिजनेस कर रहा था इसकी आड़ में, ये भी जांच की जा रही है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा वहां मौजूद सिक्योरिटी गार्ड से बात की गई तो उसने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। वहीं कालरा की सीडीआर से पता चला है कि खान चाचा रेस्तरां में छापा पड़ने के कुछ ही देर बाद छतरपुर के फार्म हाउस पर उसका मोबाइल फोन बंद हो गया था। छानबीन के दौरान पुलिस को पता चला है कि नवनीत अपने पूरे परिवार के साथ 2 लग्जरी गाड़ियां लेकर दिल्ली से निकला है। ये कालरा का फार्म हाउस है, बात करते हैं, यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड मौजूद है, उनसे पूछते हैं। भैया थोड़ा बताएंगे, 1 मिनट, किधर है कालरा जी? अच्छा जी है, कहाँ से हैं ये? यहाँ आते थे कालरा? नहीं, आप पुलिस से हैं या सिक्योरिटी गार्ड हैं? काम करते हैं। तो कुछ जानकारी है अंदर किधर है कालरा जी? अच्छा, तो आप जो आए हैं मतलब किसी के रेफरेंस से तो आए होंगे ना, पुराने हैं, कुछ तो बताइए। अच्छा, तो ये पता है कि नवनीत कालरा यहाँ पर रहते थे? यहाँ नहीं रहते? अच्छा, कुछ पता नहीं है आपको? तो पुलिस ने रेड की थी, आपने सुना ये रेड की होगी पुलिस ने? सुना तो होगा भैया, यहाँ आए हो, खैर ये बताने के मूड में नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं, ये वो फार्म हाउस है जहां पर पुलिस ने रेड की। के अलावा टाउन हॉल जो रेस्टोरेंट है, 2 और रेस्टोरेंट, वहां पर भी रेड की गई। तो फिलहाल कई टीमें लगी हैं, जो इस पूरे मामले को खंगालने की कोशिश की जा रही है। लगातार क्राइम ब्रांच की टीम जो है, जो आरोपी को पकड़ने की तमाम कोशिश कर रही है, लेकिन यही वो जगह है जहां पर
दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच पहुंची थी। फिलहाल अभी ये इसको लॉक किया गया है। यहाँ पर जो गार्ड है वो उनको जानकारी नहीं है, ऐसा उनका कहना है। फिलहाल जांच की जा रही है। कैमरामैन कमल के साथ चिराग गोठी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। वहीं मामले की जांच के लिए पुलिस की टीम ने छतरपुर में नवनीत के फार्म हाउस और सैनिक फार्म हाउस के घर पर छापा मारा, लेकिन आरोपी वहां नहीं मिला। पुलिस ने दोनों जगहों से कुछ सबूत जुटाए हैं। पुलिस को पता चला है कि आरोपी ने चीन के एक निजी कंपनी के जरिए कंसंट्रेटर मंगाए थे। इनमें से करीब 150 कंसंट्रेटर नवनीत कालरा के कर्मचारी बेच चुके थे। इसके अलावा आरोपी ने बहुत लोगों से कंसंट्रेटर के नाम पर एडवांस रुपए भी लिए थे। किस किस से कितने रुपए लिए थे, ये सब नवनीत की गिरफ्तारी के बाद ही पता चल पाएगा। बताया जा रहा है कि नवनीत कालरा ने कोविड की वजह से होटल बंद होने पर कंसंट्रेटर का काम शुरू किया था। रेस्टोरेंट के बेहद खास स्टाफ को उसने कंसंट्रेटर बेचने के काम पर लगाया था। वहीं पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन अभी तक सांसों का सौदागर नवनीत कालरा पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। जनतंत्र टीवी के लिए चिराग गोठी के साथ जुबैर खान की रिपोर्ट। और नवनीत कालरा के रेस्टोरेंट पर दिल्ली पुलिस ने छापेमारी की थी और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बरामद किए थे। कई दिन बीत जाने के बाद भी नवनीत कालरा तक पुलिस नहीं पहुंच पाई। वहीं हमारे एसोसिएट एडिटर चिराग गोठी उस रेस्टोरेंट पर पहुंचे जहां पुलिस ने छापा मारा था। देखिए अभी। इस वक्त हम लोधी कॉलोनी में मौजूद है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं नेगे एंजू। ये दरअसल जो रेस्टोरेंट बार है ये नवनीत कालरा का था। सबसे पहले पुलिस यहीं पहुंची थी और यहाँ पर 32 बॉक्सेस जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के थे वो बरामद हुए थे। इसके अलावा N95 मास्क यहाँ से बरामद हुए थे। दरअसल यहाँ पुलिस को इत्तला मिली थी कि यहाँ पर जो है वो ब्लैक मार्केटिंग हो रही है जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर है। इसके आधार पर पुलिस ने यहाँ रेड की। इसके बाद खुल्लर फार्म हाउस में रेड की। टोटल जो है 500 से ज़्यादा जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बरामद हुए, जिसमें टाउन हॉल जो खान मार्केट में रेस्टोरेंट वहाँ भी रेड की गई, जहाँ से 9 बरामद हुए। इसके अलावा खान चाचा रेस्टोरेंट में रेड की गई, वहाँ से 96 बरामद हुए। यानी कि हर जगह पुलिस पहुंची और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बरामद करती चली गई। इससे पहले पुलिस जो थी, पुलिस टीम जो कालरा का घर है वहाँ भी पहुंची थी और वहाँ पर भी रेड्स की थी। वहाँ पर भी सर्चिंग जो है वो किया गया था और कुछ एक तरह से कहा जाए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स प्लस कुछ एविडेंसेस भी बरामद होते थे। फिलहाल पुलिस टीम जो है लगातार क्राइम ब्रांच की टीम इन्वेस्टिगेशन कर रही है। नेगा और जू जो रेस्टोरेंट है यहाँ पर पुलिस टीम पहुंची थी पहले और उसके बाद लगातार जांच की थी। फिलहाल इस मामले में अभी 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और आने वाले दिनों में इसमें और भी गिरफ्तारियां संभव है। फिलहाल कालरा फरार है, उसको खोजने की तमाम कोशिशें की जा रही है। कैमरामैन कमल के साथ चिराग गोठी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। नवनीत कालरा संकट काल में काला बाजारी का बड़ा नाम है। कहने को तो दिल्ली का बिजनेसमैन है, लेकिन इसके अलावा कालरा का दूसरा काम काला बाजारी का है, जिसे कोरोना संकट में उसने और विस्तार दे दिया है। मोटे दामों पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को ब्रेक करता था, लेकिन अब पुलिस ने उसके काले साम्राज्य को फिलहाल उजाड़ दिया है और उसकी तलाश की जा रही है। जी हां, नवनीत कालरा को जानने के लिए आपको हमारी ये खास रिपोर्ट देखनी पड़ेगी। चीन से मंगाए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स, फिर नवनीत कालरा ने की कालाबाजारी। अब कालरा के खिलाफ जारी हुआ लुकआउट नोटिस। क्राइम ब्रांच कर रही सांसों के सौदागर की तलाश। बड़ा एक तरह से लार्जेस्ट जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर थे, जिनको एक तरह से कहा जाए कि ब्लैक मार्केटिंग की जा रही थी, ज्यादा रेट्स पे उनको बेचा जा रहा था, तमाम चीजें बेची जाती, उस सिलसिले में रेड की, 4 लोगों को गिरफ्तार किया। सबसे पहले गिरफ्तारी लोधी कॉलोनी के एक रेस्टोरेंट में, उसके बाद पुलिस ने रेड की। इस समय मैं खान मार्केट में मौजूद हूँ, खान चाचा, यहाँ पर भी 96 कॉन्सेंट्रेटर जो है वो बरामद किए। फिलहाल जांच की जा रही। क्राइम ब्रांच को भी पूरा मामला दे दिया गया है और लगातार इसमें जो नवनीत कालरा है उसकी तलाश पुलिस कर रही है। दरअसल वो जो लोधी कॉलोनी में जो रेस्टोरेंट बार था जहाँ पर रेड की गई थी, वहां का वो मालिक बताया जा रहा है। देश कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर से जूझ रहा है। ऑक्सीजन से लेकर तमाम मेडिकल सामानों की कालाबाजारी की खबरें आ रही हैं। इस बीच राजधानी दिल्ली में पुलिस कुछ ठिकानों पर छापा मारती है और अलग अलग छापामारी में 500 से ज्यादा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पुलिस बरामद करती है। इस मामले में पहले खान चाचा रेस्टोरेंट का नाम सामने आता है,
जहां से पुलिस ने 96 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बरामद किए। इसके बाद एक और नाम सुर्खियों में जुड़ता है, नवनीत कालरा का नाम। सवाल उठता है कि नवनीत कालरा कौन है, तो जवाब सुनिए। नवनीत कालरा दिल्ली के प्रसिद्ध बिजनेसमैन हैं। दयाल ऑप्टिकल्स, खान चाचा, नेगे एंड जू, टाउन हॉल रेस्ट्रो और मिस्टर चाउस से जुड़े हुए हैं। खान चाचा जो अब चैन बन चुकी है, उसकी शुरुआत हाजी बंदा हसन ने 1972 में की थी। हाजी के बेटे सलीम और जावेद ने 2010 में कालरा के साथ हाथ मिलाया और खान चाचा में 50% का उसको हिस्सेदार बनाया। इसके बाद उसके नाम को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद हो गया और ये मामला कोर्ट तक जा पहुंचा। आखिरकार कालरा को खान चाचा ब्रांड का नाम मिल गया। हमने 2010 से 2016 तक नवनीत कालरा के साथ पार्टनरशिप करी थी खान चाचा में, और उसके बाद उसने बहुत सारी चीज़ें करी। फिर उसने परेशान करना स्टार्ट कर दिया, तो 2016 में हम कोर्ट गए। हमने उसके साथ तब से काम बंद कर दिया था। 2016 से 2020 तक हम उससे अलग थे, और उसके बाद जो पेंडेमिक टाइम आया 2020 में, तो हमें अपना काम हम करे थे रूल द रूल्स के नाम से, और हमें अपने काम पे ही फोकस करना था। तो फिर हमने घर पे मशवरा करा, खान चाचा नाम हमने उनको दे दिया कि उसको वो केयर करें, मगर अफसोस है कि उन्होंने इसका नाम ख़राब करा, और हमें तकलीफ़ होती है जब इस तरीके से चीज़ें आ रही हैं। पर अल्लाह का शुक्र है, लोग भी साथ दे रहे हैं, सब इस चीज़ को क्लैरिफिकेशन कर रहे हैं कि जो खान चाचा ब्रांड है उसको नवनीत कालरा चला। दरअसल नवनीत कालरा दयाल ऑप्टिकल्स, जो कि ऑप्टिकल्स की चैन है, उसका मालिक है। उसके बाद कालरा ने एक एक कर 3 रेस्टोरेंट खरीदे, जिसमें खान चाचा, टाउन हॉल और लोधी कॉलोनी में एक रेस्टोरेंट शामिल है। नवनीत कालरा बहुत ही लेविश लाइफ जीता है। दरअसल नवनीत कालरा को पकड़ने के लिए दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की कई टीमें लगी है, लगातार रेड्स की जा रही है, लुकआउट नोटिस भी जारी करवा दिया गया है। सवाल ये है कि आखिर कालरा कहाँ छुपा हुआ है। कई जगह रेड्स की जा चुकी है, छतरपुर में फार्म हाउस में रेड की जा चुकी है। इसके अलावा 500 से ज्यादा कॉन्सेंट्रेटर बरामद किए जा चुके हैं। सवाल ये भी है कि आखिर क्यों ये जो है एक तरह से कहा जाए ब्लैक मार्केटिंग कर रहा था। क्या वाकई पैसे कमाना उद्देश्य था, या फिर कोई और उद्देश्य था, या इसके बीच में कोई और मिडिलमैन था जो ब्लैक मार्केटिंग कर रहा था। तमाम जानकारी अब पुलिस इकट्ठा कर रही है। वहीं दूसरी तरफ सवाल ये भी उठता है कि आखिर ऐसे समय में जब ये खुद इतने कई सौ करोड़ का मालिक है, तो उसको क्या जरूरत पड़ी है कुछ हजार कमाने की ऐसे टाइम में, पेंडेमिक के टाइम में। कालरा के काले कारनामों की जब परतें खुली तो पता चला कि उसे राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। वो हमेशा पेज 3 पार्टियों में दिखता है। दिल्ली के कई बड़े राजनेताओं से उसके मधुर संबंध हैं। सबके यहाँ उठना बैठना है। बिना समय लिए धड़ल्ले से किसी मंत्री या नेता के घर या कार्यालय पहुँच जाता है। भला ऐसे लोगों का कोई क्या बिगाड़ लेगा। क्राइम ब्रांच की टीम नवनीत कालरा की तलाश में दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड के 20 से ज्यादा जगहों पर दबिश दे चुकी है। नवनीत कालरा के बारे में जानकारी हासिल करने और लोकेशन ट्रैक करने के लिए पुलिस ने उसके मोबाइल फोटो को सर्विलांस पर रखा है। वहीं कालरा के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है। जनतंत्र टीवी के लिए चिराग गोठी के साथ जुबैर खान की रिपोर्ट। और वहीं हमारे एसोसिएट एडिटर ने खान मार्केट का जायजा भी लिया है, वो भी आपको दिखाते हैं। इस वक्त आप खान मार्केट में मौजूद है। मेरे आप राइट साइड पर देखेंगे तो जो रेस्टोरेंट खान चाचा वो है, और आप ये देखिए ये टाउन हॉल रेस्टोरेंट है जहां पर पुलिस ने रेड की थी और 9 कॉन्सेंट्रेटर यहां से भी बरामद किए थे। कुल जो कॉन्सेंट्रेटर बरामद हुए वो 500 से ज्यादा हुए, जिनमें नेगी जू रेस्टोरेंट में रेड हुई, टाउन हॉल में रेड हुई, खान चाचा में रेड हुई। इसके अलावा फार्म हाउस भी पुलिस पहुंची, खुल्लर जो फार्म हाउस है मांडी गांव में, वहां भी पुलिस पहुंची, वहां से भी जो है वो कॉन्सेंट्रेटर बरामद हुए। कई मल्टीपल रेड्स हुई जहां से पुलिस को काफी सारी चीजें, कुछ एविडेंसेस बरामद हुए, कुछ कॉन्सेंट्रेटर बरामद हुए। फिलहाल पुलिस लगातार जांच कर रही है। क्राइम ब्रांच की टीम कालरा को ढूंढने की तमाम कोशिश कर रही है। ये जो आप दयाल ऑप्टिकल्स देख रहे हैं, दरअसल ये भी ये बताते हैं कि इसी की सीरीज है, और एक तरह से कहा जाए कि जो चेन है ये कालरा की ही है। तो यानी बहुत हाई प्रोफाइल एक तरह से कहा जाए शख्स है, जिसकी नेटवर्थ जो है वो कई सौ करोड़ है, और दूसरी तरफ कई पॉलिटिकल लिंक है, ब्यूरोक्रेट से लिंक है। तो ऐसे में कोर्ट्स में भी सुनवाई चल रही है इसको लेकर। तो ऐसे में क्या पुलिस की दलील रहेगी, और क्या आने वाले दिनों में इस पर कानूनी शिकंजा पूरी तरह से कस पाएगा या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि जो कोर्ट में बात सामने आ रही है वो ये आ रही है कि जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर अगर बेचे तो क्या ये गुनाह किया। लेकिन सवाल ये है, पुलिस का कहना है कि जो पेंडेमिक सिचुएशन है और ऐसे में एक तरह से बेचे गए इस इंटेंशन से कि महंगे बिके, फायदा हो,
एक तरह से जमाखोरी हो, और ये तमाम ऐसी जो आरोप लगाए जा रहे हैं, तो देखना होगा कि अदालत इसको किस तरह से देखती है। लेकिन फिलहाल ये कहा जा सकता है कि पुलिस टीम लगातार कालरा को ढूंढ रही है। कैमरामैन कमल के साथ चिराग गोठी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। और फिलहाल हमारी खास पेशकश में आज के लिए इतना ही, लेकिन जनतंत्र टीवी पर खबरें लगातार जारी रहेंगी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।